नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 41 नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुल 10 प्रश्न, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। आपके विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि बड़ी ई की तरफ, यानी दीर्घ ई की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि संक्षेप की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। ध्यान दें दोस्तों, प्रयुक्त उपसर्ग है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि अनु की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दीनानाथ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि कर्मधारय की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों आपका, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि संधि की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? किस शब्द में आवा, ध्यान देना दोस्तों, आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान देना दोस्तों, अक्सर हम गलती नहीं पर ही करते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि लावा की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। लावा में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, ध्यान दें दोस्तों, अप्रधान होते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है? दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों दोनों पद अप्रधान होते हैं यानी कि तीसरा पद जो है वो होता है आपका प्रधान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होगा आपका सही उत्तर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बहुव्रीहि। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि 42 की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। कृत प्रत्ययों की संख्या 42 होती है। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी में, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये है आपका कर्मधारय समास का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि क्रिया की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हमें बताइएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।